गुड इवनिंग। और आज यहाँ पे आने का जो हमारा मकसद है उसको हमारा जो अभी का जो रिसेंटली जो एपीपीएससी को लेकर जो रीस्टेटमेंट जो ऑर्डर निकला है उस रिगार्ड में आज हमारा आपसू यहाँ पे प्रेस क्लब पे आके हमारा जितना पब्लिक है उन सभी को अपना ओर से एक्सप्लेन करेगा। और साथ ही साथ जो हमारा जो आज जितना भी आज चीफ सेक्रेटरी को जाकर मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है रिगार्डिंग री स्टेटमेंट ऑर्डर जो निकला है उसको लेकर। सो आई एम मिस्टर लिंगम कामे, असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी आपसू कम वाइस चेयरमैन of this issue, and on my right, on my left, he is Mr. Byabong Hapudui, Finance Secretary APSU, come Chairman of this issue. जो हमारे बगल पे है वो he is Mr. बेंगिया पिलिया, Vice President Admin APSU. सो हमारा जितना भी आज जो रिसेंटली जो ऑर्डर निकला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ओर से, खासकर री स्टेटमेंट ऑर्डर को लेकर, सो उसको लेकर हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी आपको एक्सप्लेनेशन देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रेस क्लब शॉर्ट नोटिस में हम लोग को अलाउ करने के लिए, ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए। आज हम लोग रिगार्डिंग एपीपी पेस्को 2022 का जो अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था उस रिगार्ड में रिसेंटली जो एक ऑनरेबल हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है उसको लेके हम लोग ने एक अपना सेंटिमेंट को रखने के लिए आज आया है। रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी ने जो एपीसीएस पेस्को में जो 4 लोग जो इन्वॉल्वमेंट था करप्शन में, नंबर 1 श्री ओसी गामलिन बीईओ, इकिन बागरा बीईओ, तानिंग गादुक हेड असिस्टेंट, राडक रोमिन बीईओ, जो 4 लोगों को जो री इंडक्शन के लिए जो कोर्ट से जो आया है उस विषय पे हम लोग आज बात करने के लिए आया है। पार्सली हम लोग ने आज बहुत से अथॉरिटी को मिला है, लाइक कमिश्नर सेक्रेटरी पर्सनल, सेक्रेटरी एआर और सेक्रेटरी विजिलेंस, और कोशिश किया है कि कमिश्नर एजुकेशन को भी मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे नहीं है, वो शायद दिल्ली पे है, और सेक्रेटरी भी शायद स्टेशन पे नहीं है, सेक्रेटरी एजुकेशन भी दिल्ली में है। तो हम लोग ने सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ने कलेक्ट किया है। आप सुने रिसेंटली जो सोशल मीडिया में और अरुणाचल टाइम्स ने जो इस चीज को जो है पब्लिक डोमेन में लेके आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंक्स करता है मिस्टर आबा आजुम जी को, बेंगिया आजुम जी को, सॉरी, जिसने इस चीज को लेके पब्लिक डोमेन में लेकर आया है। वाकई में उन्होंने एक मीडिया का काम किया है, तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ आपसू बेंगिया आजुम को हम लोग थैंक्स करता है। और उसको लेके हम लोग बहुत सा लीगल हम लोग ने कंसल्टेशन रखा रिलेटेड इसको लेके। तो फाइनली हम लोग ने एक आज चीफ सेक्रेटरी को एक हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, मेमोरेंडम दिया है रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 1, इमीडिएटली री-सस्पेंशन ऑफ टाइक गादुक हेड असिस्टेंट, इकिन बागरा बीईओ, राडक गामलिन बीईओ एंड पोसी गामलिन बीईओ, ये 4 को री-सस्पेंशन के लिए हम लोग ने पॉइंट रखा है। और सेकंड जो है हम लोग ने क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन को हम लोग ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, क्योंकि ये सारा लैप्सेस क्यों हुआ है, थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों लैप्सेस हुआ है, ये क्लैरिफिकेशन मांगा है हम लोगों ने। और थर्ड हम लोग ने इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु वर इन्वॉल्व इन द एपीसीएस पेस्को, जो
भी डिपार्टमेंट, जैसे कि ये 4 जो है एजुकेशन का है, रेस्ट कोई पीडब्ल्यूडी का है, कोई एपीसीएस डिपार्टमेंट का भी था, कमीशन का था, कोई एग्रीकल्चर का था, बहुत सा डिपार्टमेंट का अप्रोक्स हम लोग का सोर्सेस में 32% ऑफिशियल को सस्पेंड किया है। उन सबको अगर ऐसे अगर कोई कोर्ट से लेकर आया है तो उसको इमीडिएटली री सस्पेंड करना है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग ने आज चीफ सेक्रेटरी को दिया है। तो पॉइंट वाइज आज पब्लिक डोमेन में हम रखना चाहेगा आप सबका तरफ से। सबसे पहले ये जानना है कि ये जो है 4 लोग जो कोसी गामलिन, इकिन बागरा और कंजंग गादू राधक रोमिन, ये चारों ने पिटीशन फाइल किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसने फाइल किया तो ऑर्डर आया है बिफोर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बुदी हाबुंग का अंदर में उन लोग ने ऑर्डर आया है डेटेड 15/07/2024, मतलब कि 15 जुलाई 2024 को कोर्ट का तरफ से एक ऑर्डर आता है कि आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 4 ऑफिशियल को जो सस्पेंड किया था, जब ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो 48 आवर्स में उनको जो अरेस्ट किया था, इस हिसाब से आपका जो है 90 डेज का जो वैलिडिटी होता है, जो आप लोगों ने उसको जो है कंटिन्यूशन नहीं किया, सस्पेंशन कमेटी जो है, रिव्यू कमेटी जो है उसको कंटिन्यूशन नहीं किया। इसी पॉइंट को लेकर ऑनरेबल जस्टिस बोदी हाबुंग का अंदर में उनको ऑर्डर देता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसको रीइंस्टॉलमेंट करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका सीसीएस का अंडर में बहुत सा डिसिप्लिनरी प्रोसीड्यूर को लैप्सेस किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से। सीसीएस का रूल क्या कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर सस्पेंड होता है या कोई भी करप्ट जो भी एलिगेशन का थ्रो अगर उसको सस्पेंड करता है तो एवरी 3 मंथ 90 डेज का बाद में रिव्यू होना चाहिए, कमेटी रिव्यू करना चाहिए कि उसको फर्दर हम लोग को क्यों सस्पेंशन रखना चाहिए। ये 90 डेज का वैलिडिटी को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लैप्सेस करा दिया, प्रोसीजर में लोग मेंटेन नहीं किया। तो हमारा सवाल नंबर ये है कि हम लोग का सवाल ये है कि एजुकेशन कमिश्नर को, और इसका सीसीएस का नॉर्म्स ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर सस्पेंड किया जाता है जो भी करप्शन को लेकर के, इसका जब इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी कमेटी जो होता है, ऑटोमेटिकली चीफ सेक्रेटरी इज द चेयरमैन, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी या कमिश्नर होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होता है, और जो विजिलेंस का सेक्रेटरी है वो जो है मेंबर रहता है। ये 3 मेंबर का अंदर में चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी और मेंबर का अंदर में कुछ ऑफिशियल को कमेटी कंसल्ट करके हर 90 डेज में एक रिव्यू मीटिंग किया जाता है, एक रिव्यू किया जाता है सस्पेंशन को कि फादर उसको कैसे सस्पेंड करना चाहिए। तो उसको क्या करता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को, एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, ये 4 आदमी जिसका नाम से अभी जो कोर्ट ऑर्डर दिया है, इस 4 आदमी का नाम को लेकर एक उन लोग को फाइल पुटअप कर करके थ्रू एजुकेशन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को उन लोग जो है लेटर देना चाहिए, ताकि यह हमारा जो सस्पेंशन किया है 90 डेज कंप्लीट हो गया है, उसको जो है 90 डेज कंप्लीट होने जा रहा है, तो हम लोग फर्दर इसको कंटिन्यूशन के लिए हम लोग रिव्यू करना चाहिए। वो जो है चीफ सेक्रेटरी का अंदर में बैठ के उन लोग जो है रिव्यू नहीं किया है। तो इसका चलते जो है ऑनरेबल कोर्ट जो है लैप्सेस को लेकर के उन लोगों को री इंडक्शन किया गया है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कमिश्नर एजुकेशन को, अब इतना जो हमारा 2022 में एपीसीएस फैक्टो में जो भी घटना हुआ है, जो भी हैपनिंग हुआ है, अब बारीकी से देखा है, क्लोजली आपने देखा है, और उस समय भी आप इसी में था। अब इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि जो 4 आदमी जो आपका अंदर में, आपका डिपार्टमेंट का अंदर में सस्पेंड किया गया है, उसको आप रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं रखा है? इतना क्या इंपॉर्टेंस काम हो गया था कि इस चीज को आप जो है प्रोसीजर लैप्सेस किया गया है? तो इसलिए कमिश्नर को हम लोग भी सवाल करता है कि आप जो है हम लोग को 7 डेज का अंदर में हम लोग को पब्लिक डोमेन में और जनता के साथ में आप जो है क्लैरिफिकेशन देना है। ये आप सबका मांग है कि 7 डेज का अंदर में आप क्लैरिफिकेशन देना है। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है
क्लोज करना था। क्लोज ऑनरेबल कोर्ट ने क्लोज 5 और 9 में ये लिखा है कि क्लोज 9 में स्पेसिफिक उनने ये लिखा है कि अथॉरिटीज को, however, in view of the fact that a department proceeding has already been initiated against the petitioner, liberty is granted to authority to issue fresh order of suspension qua the petitioner if so advised after complying with the present order of the court। मतलब कि जो पहले जो 90 डेज का जो ऑर्डर था उसको कंटिन्यूशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कमिटी बिठा के अब लोग जो उसको जो है फ्रेश सस्पेंशन ऑर्डर निकाल सकता है। ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है या स्पेसिफिक लिखा गया है। इसी बेस पे हम लोगों ने आज चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और एक बात, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, हम एविडेंस का साथ आज आया है। उन लोगों को 15/07/2024 को कोर्ट ऑर्डर देता है और हर एक लीगल राइट्स ये रहता है कि एक लीगल रेमेडी ये रहता है कि जो भी पिटिशनर जो भी को अगर कोर्ट जिस कोर्ट का अंदर में अगर उसको खिलाफ अगर ऑर्डर दिया है तो उसको पिटिशन फाइल करने के लिए 90 डेज का वैलिडिटी रहता है। तो कमिश्नर ने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 070 इसका इसमें 15/07/2024 में कोर्ट से ऑर्डर आता है। एग्जैक्ट 90 डेज कंप्लीट होने का बाद, ये बात आप लोग ध्यान से सुनो, 90 डेज कंप्लीट होने का बाद वो लोग जो है एक ऑर्डर निकालता है जो री इंडक्शन का कमिश्नर का तरफ से। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि आप जो 90 डेज जो आपका डेट था जो कोर्ट चैलेंज करने का, रिव्यू मिटने का, वो 90 डेज को आप जो है इंप्लीमेंट नहीं करके रुक के 90 डेज का बाद आप क्यों ऑर्डर दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। 90 डेज का बाद में आपने इसको इंडक्शन क्यों किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम लोग का कहना यह है कि कमिश्नर को कि आप क्लैरिफिकेशन दे, हम लोग को चाहिए, पब्लिक डोमेन में चाहिए। और अगर 7 डेज का अंदर में अगर कमिश्नर एजुकेशन अगर नहीं देता है, क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, डायरेक्टर एलिमेंट्री, डायरेक्टर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको आपसे 7 दिन का बाद अगर नहीं देता है तो लॉक किया जाएगा, कोई पंचनिंग नहीं होगा जब तक कमिश्नर क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। और ये जो 7 डेज का अंदर में अगर उसको सस्पेंशन नहीं करेगा, हम लोग आपसू एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम लोग ब्लॉक करेगा और ये हम लोग का डिमांड है। तो रहा सवाल अभी हम लोग ने जो डिपार्टमेंटली हम लोग ने इंक्वायरी किया, तो यहाँ में कहीं ना कहीं जो कोर्ट ने भी ये कहा है कि सीबीआई का जो चार्जशीट का बेस पे, सीबीआई का केस का बेस पे इन लोगों को बेल दिया गया है। इसी बेस पे आप लोग अगर 90 डेज नहीं किया है, इसलिए हम लोग कोर्ट जो है उसको इंडक्ट कर रहा है बोल के कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसलिए हम लोग का सवाल ये भी है कि सीबीआई का अभी तक का रिजल्ट क्या है, आज तक सीबीआई ने क्या काम किया, सीबीआई ने आज तक क्या करके जो है केस को आगे लेके नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आपसे ये तय किया, निर्णय लिया कि हम लोग चार्जशीट जो कुछ लोग को सीबीआई ने कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है उसको हम लोग पिटिशन फाइल करके हम लोग निकलेंगे। उसके बाद फादर हम लोग सीबीआई का साथ में, गवर्नमेंट का साथ में क्या बात करना है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल विदिन 7 डेज में हमको ये जो 4 आदमी जिसको री इंडक्शन किया है उसको इमीडिएटली सस्पेंशन और इमीडिएटली री सस्पेंशन होना है। और कमिश्नर एजुकेशन क्लैरिफिकेशन दो, क्यों लैप्सेस किया गया है, आप क्या अब इसमें मिलावट तो नहीं है। और ये जो है 16 ये हमारा ये दिस माउंट में जो हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन दिया है कि कोर्ट से आया है, हाँ हम लोग भी एक्सेप्ट करता है कि कोर्ट से आया है, लेकिन इसमें हमको ये भी लगा डिपार्टमेंट जो है हमारा मंत्री सबको भी मिसगाइड कर रहे हैं कि बताना चाहिए कि हम लोग का पास में 90 डेज था, हम लोग उसमें प्रोसीजर हम लोग काम नहीं किया इसलिए कोर्ट दिया है। ये सब मंत्री सबको बताना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में हमको लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ा रोल कर रहा है कि ये जो पैस्को में, तो इसलिए हम लोग को एकदम ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और ये जो 4 आदमी जो है इमीडिएटली विदिन 7 डेज में सस्पेंड होना, ये हम लोग का अफसोस का मांग है।
और ये जो है बार बार हम ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन कमिश्नर, ये हम लोग आज आपको हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग सारा ऑफिशियल को डिस्कस किया है, सारा हम लोग लीगल को बात किया है कि ये जो सारा अथॉरिटी जो है कमिश्नर एजुकेशन है, क्योंकि आप मेंबर सेक्रेटरी है। रिव्यू मीटिंग का रिव्यू जो सस्पेंशन रिव्यू मीटिंग रिव्यू का आप जो है मेंबर सेक्रेटरी है, तो आपने क्यों नहीं किया? क्या आप मिलावट तो नहीं है? या आप ऑफिशियल का नाम से आईएएस ऑफिसर का नाम से क्या आप पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रहे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग एजुकेशन कमिश्नर को हम लोग चाहिए इमीडिएटली 7 डेज में क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो आज का हम लोग का मेन मुद्दा ये है। और अगर कुछ सवाल है आपका, अगर कुछ सवाल है, कंफ्यूजन है बोलने से आप लोग हम लोग को सवाल कर सकते हैं। रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर निकला है आपका 1 अक्टूबर 2024 को, और कोर्ट ऑर्डर आया है आपका 15/07/2024। मतलब एग्जिट 51-52 डेज का अंदर में वो लोग जो 81-82 डेज का अंदर में वो लोग जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ में हम लोग ट्रांसपेरेंसी ये दिखाई दे रहा है कि ये 90 डेज को आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जो आपका राइट, लीगल राइट है, उसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हायर कोर्ट में आप क्यों नहीं किया? चैलेंज क्यों नहीं किया? जबकि ये जो है ये 4 आदमी का खिलाफ में सीबीआई चार्जशीट फाइल कर रहा है। जब ये सब जुडिस है तो आपने क्यों अपना लीगल राइट्स को आप क्लेम नहीं किया? ये हम लोग का सवाल है एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये अब 4 आदमी जो बोल रहे हैं जी, जो किया 6 बोला था, तो आप 4 इसलिए हम लोग 4 हम लोग का हाथ में सिर्फ अभी 4 आदमी का डॉक्यूमेंटेशन है, और जो 2 का हम लोग को अभी तक डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन हमारा हाथ में नहीं है। इसलिए अगर फर्दर हम लोग को कागज मिलेगा ऑब्वियसली उसका भी नाम लिखा। लेकिन हम लोग पॉइंट 3 में आप लोग देखिए, पॉइंट 3 में हम लोग ये लिखा है, मेमोरेंडम हम लोग 3 में ये लिखा है कि जितना भी इन्वॉल्वमेंट है में अगर सेम केसेस अगर आया है तो इसको जो है सस्पेंशन करना है। हम लोग मेमोरेंडम पॉइंट 3 में हम लोग दिया गया है, 3 में दिया गया। लेकिन अभी हमको भी सोर्स मिल रहा है कि और 2 है, लेकिन एक्चुअली हमारा पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर भी मेरे पास नहीं है, और गवर्नमेंट का तरफ से जो भी ऑर्डर दिया है मेरे पास नहीं है। इसलिए हमने उसको बात नहीं रखा है। मेरे पास में जो हमारा हाथ में कागज है उसको हम बात करें। और लास्टली हम यही बोलेगा, जैसे कि अभी ये जो कोर्ट जो ऑर्डर आया है, ये इस इशू में सारा अरुणाचल आप लोग को मालूम है 17 फरवरी 18 फरवरी में सारा हंगामा हुआ, बनकोल हुआ, पूरा स्टेट कैपिटल जला, इसमें सारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और इसमें कितना लोग का जो जेन्युइनली जो एस्पायरेंट कैंडिडेट लोग का कैरियर खत्म हुआ, इस पे कितना माँ बाप का जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद था, इस पैसों का चलते खत्म हुआ। ये सारा सेंटिमेंट को जो ऑफिसर जो सेंटिमेंट को रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके लिए हम आज हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहता है कि ये चीज को जितना भी अथॉरिटी है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितना मेंबर है, उस सबको मेरा अपील है कि इसमें सारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। इसको जो है आप सिर्फ एक सिंपल आप मत देखिए, सारा स्टेट का सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है। इस केस को आप जो है बारीकी से आप कीजिए। और इसमें हम ये कहना चाहता है कि जो एस्पायरेंट कैंडिडेट जो कुछ सोर्सेस वगैरह है और हम लोग को देना चाहता है कि इसमें है, हम लोग वेलकम करता है। आप लोग हम लोग के पास आइए, इनपुट और दीजिए, और क्या क्या कर सकता है हम लोग, और इसमें हम लोग काम करेगा। पर्सनली हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग अभी सबसे पहले ये 4 को सस्पेंशन रीसस्पेंशन करने का बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप फिर समझ लिया जाएगा। फिर फर्दर हम लोग क्या कर सकता है, गवर्नमेंट का साथ क्या बात कर सकता है, नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो मेमोरेंडम दिया है, एक है कि रीसस्पेंशन ये 4 का, सेकंड है क्लैरिफिकेशन ऑफ कमिश्नर एजुकेशन, थर्ड है अगर कोई है ऐसे केसेस है तो उसको भी इमीडिएटली सस्पेंड करो। तो हम लोग नहीं चाहता है कि ये जो एक प्रेसिडेंट सेट हो स्टेट में कि प्रेसिडेंट माने करप्शन को खुला छूट नहीं देना है। इसलिए हम लोग आज इसको बात करने आए हैं। सस्पेंशन का जो रिव्यू जो ऑर्डर दिया था, जो 90 डेज का होता है, आपको नहीं लगता कि वो कमेटी में ही कुछ गड़बड़ है, जो वो लोग ये रिपोर्ट दिया है कुछ समय में दिया? हाँ, वही बोल रहा है। जैसे कि हम आज सेक्रेटरी एआर को मिला, पर्सनल को मिला, सेक्रेटरी विजिलेंस को मिला, उनका कहना ये है कि जब डिपार्टमेंट से, जैसे कि अभी ये 4 लोग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जब वहां से फाइल पुटा होकर नहीं आएगा, जब लेटर नहीं भेजेगा कि हमारे यहाँ 4 लोग सस्पेंड है, उसको रिव्यू करना है, सस्पेंशन रिव्यू करना है, जब तक नहीं आएगा वो लोग फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा फोकस इसलिए बोल रहा है कि कमिश्नर एजुकेशन को, और मेंबर सेक्रेटरी है, तो मेंबर सेक्रेटरी इसको क्यों नहीं दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, रिप्लाई यही कहना है कि इन लोग ने कागज नहीं दिया इसलिए इसको रिव्यू नहीं किया। अगर डिपार्टमेंट से अगर कागज आता तो रिव्यू होना था, लोग नहीं दिया, इसलिए उन लोग का भी कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ लैप्सेस हुआ है।
तो आपको लगता है कि नहीं है कि ये डिपार्टमेंट का डेलीब्रेट मूव करके इसको डिले कराना है, नहीं देना हो? हाँ वही हम बोल रहे हैं, इसलिए हम 7 डेज का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आपसे सीधा सीधी हम बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मिलावट तो नहीं है क्या आप लोग, इसलिए हम 7 दिन का अंदर में ऑब्वियसली हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए एजुकेशन कमिश्नर का, क्यों लैप्सेस हुआ ये प्रोसेस। एक होने का बात ही नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर कैसे ऐसे इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक कर सकता है।